तो यहाँ फिर से गला चोक हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी ठंड है, मैंने वीडियो में आपको वेदर भी दिखाया, इतना मस्त वेदर है। तो जी हाँ, अभी हम 7 बजे उठे लगभग, तुरिया उठ गई थी, उसका नींद कंप्लीट हो गई थी और रात 9:30-10 बजे हम सो गए थे। इट वॉज़ वेरी वेरी टायरिंग डे। बट हाँ, आपको जस्ट थोड़े से जल्दी में मैं आपको कुछ रूल्स बता दूँ। जो मंदिर पे हम रात को गए थे क्या हुआ था, फिर रात को लाइट थी ना, अच्छे से वीडियो बन नहीं पाई। मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। कुछ लोग पॉकेट में लेके चले जाते हैं, बट अगर उन्होंने देख लिया ऑफिशियल्स तो वो डिलीट करवा देते हैं, या फ़ोन को लेके मैंने 1-2 बंदे को अंदर भी देखा है फ़ोन खींचते हुए। वरना बाहर काफ़ी सारे लॉकर है जहाँ पे आप वो फ़ोन रख के आ सकते हो। हमने रखा, एक फ़ोन का वो 10 रुपीज़ लेते हैं। एंड डोंट थिंक कि वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई लॉकर है। वो जैसा नॉर्मल जैसे हमने देखा था श्रीशैलम में, नहीं रामेश्वरम में, नॉर्मल लोग ही आपका रख देते, सेफली रखते हैं। मैं अपना फ़ोन लेके गई थी, मैंने वहाँ पे रखा। बाहर पे मैं एक जो मेन डिटेल्स आपको देना चाहती हूँ वो यही है कि ये एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें आप ज्योतिर्लिंग को टच करके उनके ऊपर गंगा जल देके, उनको फ्लावर देके, विदाउट एनी चार्जेस आप पूजा कर सकते हो। जी हाँ, बाहर जाते हुए हमें 20 रुपये की टोकरी मिल रही थी इतनी फूलों से भरी, तो आप वो ज़रूर खरीदना। वो हमने खरीदा नहीं क्योंकि हमें बाकी ज्योतिर्लिंग में भगवान को चढ़ाने को नहीं मिलता है। फिर अंदर जाके जिस शॉप में हमने शूज़ रखा, उन्होंने कहा कि ये मीठा ले जाओ, आप टच करने देते हैं। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पूजा भी करने देते छू के। तो फिर हमने क्या किया, गंगा जल ले लिया और प्रसाद लिया। गंगा जल 20 रुपये का एक। और फिर इतनी अच्छी दर्शन मेरी लाइफ में कभी नहीं हुई। मैं बता दूँ, शाम को 7:30 से 8:30 और सुबह 11:30 से 12:30 इस बजे शायद आरती होती है, तो दर्शन बंद रहती है। तो 7:30 अगर आप एंट्री कर जा रहे हो, लाइन में हो, तो वो आपको रोकेंगे नहीं, आपका दर्शन करा के ही आप निकालेंगे। लेकिन आप मेन गेट में अगर हो तो आपको घुसने नहीं देंगे। तो जी हाँ, ये टाइम आप याद में रखना, क्योंकि कल हम गए थे ना 7 बजे, आधे घंटे में हमारी हो गई, 7:30 बज गई थी, लेकिन फिर भी हमारा दर्शन हो गया। बॉयज़ को अंदर ऊपर का टी-शर्ट या शर्ट जो भी आप पहन के जा रहे हो वो पहन के जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आपको घर में घुसने से पहले ऊपर के कपड़े उतारने पड़ेंगे जेंट्स को। एंड हम जब अंदर गए, हमने ऊपर गंगा जल देखे, क्योंकि हम पूरा फ्रेश होके गए थे, कपड़े वपड़े चेंज करके। प्रसाद लगा के तुरिया में भी छुया हम। हर हर शंभू ओम नमः शिवाय बोल के इतना अच्छा हमारा दर्शन हुआ, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ये अभी भी इतना क्राउडेड नहीं है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ज्योतिर्लिंग विजिट वी हैव डन। पूजा तो बहुत शांति से होती है, क्योंकि यहाँ पे उतना बसेरा नहीं है, तो यहाँ पे उतना रश नहीं होता है। जब हम रात को निकले पूजा करके, तो एकदम भीड़ नहीं थी। 1-2 खाने का होटल खुली थी, हमने वड़ा पाव खाया और हम घर आ गए। तो ये रूल्स आप याद रखना, मंदिर जाने से पहले आपके बहुत काम आएगा। अभिषेक आप कर सकते हो टच करके, आरती का टाइम अवॉइड करना और मन से पूजा करना। सो अभी हुई है मॉर्निंग, अभी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है, वो करके हम निकलेंगे एलोरा देखने। हम अपना कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं। मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जो एलोरा हेरिटेज रिजॉर्ट पे है, आप वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल्स रखा हुआ है। अभी के लिए तो हम तुरिया के लिए ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, क्योंकि उसे खिलाना मेन है, क्योंकि आज हमारा सारा दिन काफ़ी बिजी होने वाला है। तुरिया मेरे प्लेट से सब अपने पास ले रही है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो हो गया हमारा ब्रेकफास्ट, तुरिया को भी खिला दिया। यहाँ पे चेकआउट टाइम तो 10 बजे है, बट क्योंकि कल शाम को हम काफ़ी लेट से आए थे, तो उन्होंने 1-2 आवर का ग्रेस दिया है। तो अभी टाइम हो रहा है 10 बजा नहीं है अभी भी, तो 10:30 बजे चेकआउट करेंगे। करके हम अभी लगेज को यहीं पे लॉकर रूम में या कार में रख के हम अभी जाएंगे एलोरा केव्स, घूमेंगे। मेन जो केव्स है सारा तो घूम नहीं पाएंगे, उतनी एनर्जी सब में है नहीं। घूम के फिर जब तक हम वापस आए लंच करेंगे, एंड देन विल गो टू शिरडी टुडे। यहाँ का वेदर बहुत ही परफेक्ट है। अगर मेरे बस में होता तो आज मैं यहाँ भी रुक जाती, बट क्योंकि हमें शिरडी और त्र्यंबकेश्वर दोनों ही कवर करना है, तो आज शाम या रात तक तो हमें शिरडी जाना ही है। यहाँ से शिरडी लगभग 1-1.5 घंटे से ज़्यादा तो नहीं लगने वाला, वहाँ पहुँचेंगे। एंड क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी अ वीकेंड, तो रश बढ़ेगा, तो नहीं पता शिरडी में कितनी लाइन लगे। तो फिलहाल तो वहाँ का छोड़ के अब यहीं का सोच रहे हैं कि एलोरा में कितनी टाइम लगे। एलोरा में एंट्री फ़ी 35 रुपीज़ की है, इतना हमें पता है। बाकी जाके अंदर आपको और भी बारीकी से दिखाना है। भाई हमारा हेरिटेज है एलोरा केव्स, तो उसको तो मतलब अच्छे से मुझे देखना ही है। मैंने विकी में सारा कुछ पढ़ा है, ज़्यादा डिटेल्स बोलूँगी नहीं, आप विकीपीडिया एक बार मार दो तो आपको सारा डिटेल्स पता चल जाएगा। हाँ, बस इतना चाहिए कि वो अराउंड 550 BC का है। सो इट्स
लाइक वहाँ का जो मोनोलिथिक केव्स, सिर्फ उसे बनाने में बोलते हैं 150 ईयर्स लगे, एंड दैट टू एवरीथिंग इज़ मैनुअल, तभी मशीन भी नहीं थी। तो वहाँ का आर्किटेक्चर देखने लायक है। ऐसे ऐसे उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नहीं दिया गया होगा, तो बस वहीं जाना है। एंड फिलहाल तो अभी इनके लॉन में थोड़ी हम मस्ती कर रहे हैं, झूला वाला झूल रहे हैं, तुरिया भी मस्ती कर रही है। तो ये हम बिल्कुल एलोरा केव के सामने खड़े हैं। यहाँ पे कार पार्किंग करोगे तो ₹30 लगती है, पर हम अपना कार होटल में ही रख के आए थे। अब मैं एलोरा केव के गेट से घुस रही हूँ। घुसने के बाद अगर आप लेफ़्ट लोगे, वहाँ पे इनकी वो काउंटर है जहाँ पे आप अपना टिकट ले सकते हो। तो मैं बता दूँ, हमारा टिकट चार्जेस है ₹30 पर पर्सन, और तूरिया का कोई टिकट चार्जेस नहीं था। एंड काफ़ी जगह पे स्कैन कोड या बार कोड लगे हुए हैं, वो स्कैन करके आप इस केव्स के बारे में और कुछ भी जान सकते हैं। मैं बता दूं, एंट्री करके आप जब भी घुसोगे, आपके सामने आएगा केव नंबर 16, जो कि कैलाश टेम्पल के तरह बनाया हुआ है। और इसी केव को बनाने में मैक्सिमम टाइम लगा है। अगर यहाँ पे आप विज़िट करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस केव को बनाने में इतना टाइम क्यों लगा। केव नंबर 16 में जो कैलाश टेम्पल है बना हुआ है, उसके बनाने का प्रोसेस सुन के आप खुद ही आश्चर्य हो जाएंगे। अगर आप कहीं पे भी पढ़ो तो आप जानेंगे कि इसे एक ही पत्थर से ऊपर की तरफ से बनाते हुए नीचे जाया गया है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, नीचे से ऊपर जाता है, बट जी हाँ, इस टेम्पल को सिर्फ हथौड़ा और छेनी, जी हाँ, हैमर एंड चीजल से बनाया गया है। एंड ऑलमोस्ट कितने सारे जनरेशन लग गए हैं इसे सिर्फ कंप्लीट करने में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है। औरंगज़ेब के ज़माने में औरंगज़ेब ने काफ़ी सैनिकों को यहाँ भेजा था कि इस केव्स या हिंदू जितने भी बेसिकली इस कैलाश टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। बट काफ़ी दिन हो जाने के बाद भी वो ज़्यादा कुछ डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, क्योंकि ये स्टोन इतना ही हार्ड था, वो नहीं कर सके। तो वो काम उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया और सैनिक को वापस बुला लिया। तो ये है कैलाशा टेम्पल, जो केव नंबर 16 है। एंड टुवर्ड दिस साइड इज़ 1 to 15, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हम 15 में जाएंगे। एंड उस साइड पे 17 to लास्ट 34, उस साइड पे। तो अगर आप आ रहे हो, सोचो मत कि अंदर से कनेक्शन है, बाहर निकल के ही आपको घूमना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स के अंदर एक दो जगह आपको ऐसे मिल जाएंगे, क्योंकि हम रेनी सीज़न में गए थे तो वहाँ पे जामुन मिल रही थी। तो ये थोड़ा सा जामुन उन्होंने 30 रुपीज़ लिया, बट हमने भी ले लिया क्योंकि हम कैलाश टेम्पल घूम घूम के बिल्कुल टायर्ड हो चुके थे। इन सारे केव्स में से केव नंबर 16 ही सबसे बड़ा है, जो कैलाश टेम्पल है, और उसे ही देखने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी केव 15 विष्णु को डेडिकेट किया हुआ है, वो मैं पढ़ के गई थी, बट ऐसा खास मुझे कुछ उतना मिला नहीं, क्योंकि यहाँ विष्णु के साथ साथ शिव जी का भी हमने देखा। तो बाकी केव्स आपको उतने ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे जितना केव 16 लेगा। केव 14 को रावण की खाई भी कहा जाता है, और ये एक छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं। इसके बाद 1 से 12 बुद्धिस्ट केव स्टार्ट हो जाता है। 1 से 12 तक जितने भी केव्स हैं वो बुद्धा को डेडिकेटेड है। उसमें से सबसे बड़ा केव जिसको आपको टाइम लगेगा वो है केव नंबर 12। जी हाँ, ये 3 फ्लोर आप चढ़ के जा सकते हो, तो हम भी गए थे। तो 12 और 5th और 6th थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सारे छोटे छोटे हैं और एक ही जगह पे है, तो आप इसको ज़रूर कवर करना।
कैलाश टेम्पल के लेफ़्ट साइड में जितने भी केव्स है वो आपको एक के बाद एक ही मिलते जाएंगे। हमने जो पैटर्न देखा कि सारे केव्स ही शिवा जी या लॉर्ड शिवा को ही डेडिकेटेड है। हम अंदर नहीं गए क्योंकि हम में उतनी एनर्जी थी नहीं, तो हम बाहर से देखते देखते केव नंबर 23 तक ही जा पाए। उसके बाद 23 से 34 केव तक हमारा इस बार के लिए रह गया। अभी मैं जहाँ पे हूँ हमने 24 केव्स कंप्लीट कर लिया है। अब आगे जाने के लिए हमारे पास और एनर्जी नहीं है क्योंकि हमने वो जो इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी आती है वो नहीं ली थी। हमने कैलाश टेम्पल को बहुत अच्छे से देखा, बाकी उस तरफ हम जाके बुद्धिस्ट तक कंप्लीट करके आए। सो 1 to 22 हमने बहुत अच्छे से देख लिया, बट इससे आगे इसके बाद हमारा ना वो और पैर साथ नहीं दे रहा है क्योंकि इतना दूर तक हमें जाना पड़ेगा और 36 केव्स है तो नहीं होगा। और तो यहीं से हम देख रहे हैं। आप अगर ये जगह देख रहे हो यहाँ पे ना, अगर जब रेनी सीज़न एकदम मानसून पीक पे होता है तो यहाँ पे आप देख रहे हो पानी के निशान भी है जो स्टोन्स पे आ गए हैं। तो उस जगह पे काफ़ी मैंने कुछ वीडियोज़ में देखा है कि लोग उसको क्रॉस करते हैं, लेकिन अब हमें जान नहीं है क्योंकि नीचे वो पाथ बना हुआ है, वहाँ से अब जाके वहाँ जाना पड़ेगा। तो एनर्जी नहीं है, तूरिया पूरी ड्रेन आउट हो गई है और अभी हमें शिरडी के लिए भी निकलना है, प्रतीक को ड्राइव भी करना है बहुत ज़्यादा। तो हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अगर फिर से कभी चांस मिला तो आके इस साइड का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, बट अभी के लिए हमने सोचा था कि क्लाउडी होगा, मॉनसून है भाई, ये तो धूप आ गई है कहाँ से, वो तो और ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो रहा है और घुटने और एंकल में भी और मतलब जान नहीं बची है। तो अभी हम वापस जाएंगे 2 मिनट रेस्ट वेस्ट करके। तो बस यही था हमारा एलोरा का दर्शन। मैं तो कहूँगी अगर कभी आप प्लान कर रहे हो ना, आराम से आओ, एक दिन लो यहाँ पे, एक दिन स्टे करो और एक दिन मतलब पूरा एलोरा केव का जितना भी केव्स है ना ज़रूर घूमिए, क्योंकि यही हमारा वो हेरिटेज है जो रह गया है। तो आप देखिए कि कितनी अच्छी से उन्होंने मतलब उस ये को बनाया है। एक किसी गाइड को हमने बोलते हुए सुना कि कितने जनरेशन लगे इसे कंप्लीट करने में। 10 जनरेशन लगे हैं वो कैलाश टेम्पल या हमारा जितना भी इधर केव्स है उसको कंप्लीट करने में। तो सोच ही सकते हैं, तो ज़रूर आप आइए। तो अभी हम वापस यहाँ से मुड़ रहे हैं क्योंकि और जान नहीं है, बट जो मैंने ऑब्ज़र्व किया मैक्सिमम केव्स में शिवा है, नंदी और शिवा आपको सब केव्स मिलेंगे, जितने भी हिंदू मैंने वो केव्स देखा। बस और क्या, बहुत अभी टायर्ड हूँ बट अच्छा लगा, मतलब यहाँ आके बहुत अच्छा डिसीज़न था। एक बार मैं आपको यहाँ से मंदिर का व्यू दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ से मंदिर भी बहुत अच्छा दिखता है। एंड करना चाहूँगी वीडियो को कुछ जो हमने मिस किया वो बोल के, मेक श्योर कि अच्छा जूता पहन के आओ व्हेन यू आर ट्रैवलिंग है। जी हाँ, कुछ केव के बाहर आपको बाहर जूता खोल के अंदर जाना पड़ता है, तो उस हिसाब से आप स्लीपर पहन के आना चाहोगे, बट बहुत घूमना पड़ता है। अगर आपको खोल के अंदर भी जाना पड़े तो कोशिश करना एक अच्छा शूज़ पहन के आने। अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो एंट्री के टाइम ही मेक श्योर अगर आप बच्चे के साथ आ रहे हो तो कुछ खाना अपने साथ रखो एंड वाटर रखो। एंड वाटर बॉटल रखने से भी होगा, अंदर फिल्टर है, आप उसको रिफ़िल कर सकते हो। एंड अगर आप समर में आ रहे हो मेक श्योर यू हैव सनस्क्रीन, स्पेक्स एंड अम्ब्रेला। एंड अगर आप रेनी में भी आ रहे हो मेक श्योर यू हैव एन अम्ब्रेला, और जूता अच्छे पहनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपका घुटना एंड एंकल दोनों दर्द करेगा। एंड तूरिया जैसे रोने लगी थी, उसे भूख लग गया था, तो मेक श्योर कि अगर बच्चे के साथ आ रहे हो खाना रहो, खुद भी 1-2 बिस्किट रख लेना, भूख लग जाती है, अंदर कुछ खाना नहीं है। एग्जिट के टाइम अंदर ही एक रेस्टोरेंट है एंड वहाँ से आप खा सकते हो। एंड मेक श्योर ऐसा मत सोच लेना कि पूरा ही हम पैदल करके दर्शन करेंगे। यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक जो आ रही है 35 रुपीज़ की आती है, वो ले लेना, आराम से कुछ लेना। और हाँ, कैलाश टेम्पल को बहुत टाइम देके अच्छे से घूमना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम एलोरा भ्रमण हमारा। अभी प्रतीक कार लेने गया है, हम निकल के कार में बैठेंगे, शिरडी के लिए निकलेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।